लगभग 12 लाख एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है। आप अपने स्क्रीन पर कोर्ट ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की जो डिग्री है वो एक रद्दी का कागज सिर्फ साबित हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 2023 में जजमेंट दिया था उसके बाद तो ये एक रद्दी ही साबित हो गया था, लेकिन रिव्यू पिटीशन में फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू को एक्सेप्ट किया और अब जो जजमेंट दिया है वो आपको देखना और सुनना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्री विश्वनाथ जी के द्वारा एक केस फाइल किया गया था स्टेट ऑफ उत्तराखंड को चैलेंज करते हुए, क्योंकि 2023 में जो जजमेंट दिया गया था उसमें स्टेट गवर्नमेंट मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई थी। मामला ये था कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो अभ्यर्थी थे 2017 तक जो इन सर्विस थे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हो या फिर गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में पढ़ा रहे हो, उनके लिए जो ट्रेंड नहीं थे या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। जैसे कि अगर आप आरटी एक्ट देखेंगे तो उसमें सेक्शन 23 में दो सब सेक्शन है, 1 और 2। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि केंद्र सरकार आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत एनसीटी को ऑथराइज्ड की हुई है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और रेगुलेटरी वो मैनेज करेगी। तो सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 जो है वो एनसीटी को एम्पावर करता है कि कोई भी रेगुलेशन या फिर कोई भी एक तरीके से एनसीटी एक्ट 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत वो नियम कानून बना सकती है जो कि सभी देश पर लागू होगा। वहीं पर आरटी एक्ट के 23 के सब सेक्शन 2 में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित इंस्टीट्यूशंस नहीं है या फिर कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो वहां पर रिलैक्स किया जा सकता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। यानी केंद्र सरकार के पास सब सेक्शन 2 में पावर है कि वह मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर सकती है। देश में जब डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या कम थी उस समय, जैसे आप बिहार में देख लीजिए, तो पहले जो यहाँ पर भर्तियां हुआ करती थी उसमें कोई भी अगर कैंडिडेट बीएड भी नहीं है तो उसको पहले शिक्षक बना दिया जाता था और बाद में उनको बीएड की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इस प्रकार के रिलैक्सेशन का जो पावर है, इम्पावर था, वो केंद्र सरकार के पास था। राज्य सरकार यानी बिहार सरकार केंद्र सरकार से परमिशन लेकर के और केंद्र सरकार एनसीटी से रिकग्निशन लेकर के इस प्रकार का अलाउ कर सकती थी। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो 2011-12 में 72,825 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, इसमें बीएड को अलाउ किया गया था, जबकि उस समय अगर आप देखेंगे तो एनसीटी का कोई भी गजट नोटिफिकेशन वैलिड नहीं था जिससे बीएड को अलाउ किया जाए। तो वो सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सब सेक्शन 2 के जो आरटी एक्ट के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 के पावर का यूज करते हुए केंद्र सरकार कर रही थी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमने सब सेक्शन 2 का यूज तो कर लिया, इन कैंडिडेट को हमने प्राइमरी में ला दिया, लेकिन ये ट्रेंड नहीं माने जाएंगे क्योंकि आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 1 एनसीटी को एम्पावर करता है और एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 में ये नोटिफिकेशन निकाला था कि प्राइमरी में एलिजिबिलिटी जो होगी वो मिनिमम 2 साल का डीएलएड कोर्स होगा। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हो रही थी। पहले जो टीचर जो डिप्लोमा नहीं थे उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई थी, जैसे आप बिहार जैसे राज्यों की बात कर लें, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड थे लेकिन डीएलएड नहीं थे वो भी प्राइमरी में आ चुके थे, जैसे आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की बात कर लीजिए। तो इन सब को ट्रेंड करने के लिए 2017 में उस समय की तत्कालीन केंद्र सरकार जो कि अभी भी सत्ता में है उनके द्वारा एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा एनसीटी को पत्र लिखा गया कि इन सर्विस टीचर्स जो पहले से सेवाएं दे रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में या फिर एडेड स्कूल में, उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कराइए। जो 2010 का नोटिफिकेशन था 23 अगस्त वाला एनसीटी के अनुसार, उसके अनुसार उनको ट्रेंड करना होगा। एनसीटी ने फिर से एक संस्था को चुना, एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इनके माध्यम से जो अनट्रेंड टीचर थे उनके लिए 2 कोर्स लॉन्च किया गया। पहला एनआईओएस डीएलएड कोर्स, ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कोर्स था जिनका बीएड नहीं था और वो कोई भी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए हुए थे लेकिन प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, चाहे प्राइमरी, सरकारी या फिर एडेड स्कूल में। और दूसरा कोर्स लॉन्च किया गया ब्रिज कोर्स, जो कि 6 मंथ का ब्रिज कोर्स था जो कि बीएड कैंडिडेट के लिए था। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में 72,825 वाली वैकेंसी में जो बीएड शामिल थे उनको ये 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया एनआईओएस के माध्यम से। तो 2 प्रकार के कोर्स लॉन्च किए गए थे, इन्हीं को लेकर के पूरा सवाल उठ रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के जजमेंट में ये क्लियर किया
कि जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था एनआईओएस को लेकर के कि ये 2 साल के डीएलएड कोर्स के इक्विवेलेंट माने जाएंगे, उसके बाद से त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी उनको इक्विवेलेंट माना था, उसके बाद से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी उनको इक्विवेलेंट माना था, जिसको लेकर के पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है उन्होंने ये कहा कि ये जो 18 मंथ का एनआईओएस डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल के यानी 24 मंथ के डिप्लोमा कोर्स के बराबर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 साल की बाध्यता मेंशन की गई है, 18 माह को अलाउ नहीं किया गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसमें चली कि 18 मंथ में कोर्स तो कंडक्ट कराया गया था, लेकिन 6 माह का जो इंटर्नशिप है वो उसी ड्यूरेशन के अंतर्गत इनको सबमिट करना था, जो कि चीज़ें हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के जजमेंट में साफ तौर पर यह कहा कि वो आश्चर्यचकित थे कि एनसीटी ने माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को फिर से चैलेंज क्यों नहीं किया, वो क्यों पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को अलाउ कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पटना हाईकोर्ट वहां पर एरर कर रही थी, मतलब कि गलती कर रही थी इस प्रकार के चीजों को इक्विवेलेंट करने के संदर्भ में। मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि एनआईओएस डीएलएड 2 साल के रेगुलर डीएलएड के बराबर नहीं माने जा सकते, और इस वजह से पूरे देश भर से एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया। उसके बाद से 1 साल बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, रिव्यू पिटीशन के तौर पर रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, जिसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बार जल्दी से कोर्ट ऑर्डर कॉपी को देख लेते हैं। देखिए, द ग्रीवांस सॉट टू द रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द रिव्यू पिटीशन एंड सम ऑफ द एप्लीकेंट्स बिफोर दिस कोर्ट इज दैट दो दे वर इन employment and covered by the recognition order date 29/22/2017, they believe that the judgment and order of this court date 28 November 2023 would come in their way if they want to make better their prospects by applying either in other institutions or for promotional avenue। प्रॉब्लम ये था कि ये जो 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन लेटर एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें ये मेंशन किया गया कि हम ये जो कोर्स है एनआईओएस डीएलएड वाला और जो 6 महीने ब्रिज कोर्स वाला, तो 6 महीने वाले ब्रिज कोर्स को लेकर के तो कोई शंका नहीं थी, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो बीएड थे उनके लिए ही वो कोर्स था, तो वो तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रेंड थे और वो इन सर्विस होंगे, तभी वो सरकारी विभाग में गए होंगे। प्रॉब्लम उन कैंडिडेट के लिए था जो कि कोई भी कोर्स नहीं किए हुए थे और सरकारी विभाग में पढ़ा रहे थे, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सरकारी नौकरी पा चुके थे। लेकिन उनके प्रमोशन को लेकर के प्रॉब्लम होने लगी कि अगर वो प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जाते हैं तो उनका कोर्स जो था वो इनवैलिड कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। प्रॉब्लम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों के साथ था, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो 10,000, 5,000, 20,000 मैक्सिमम अगर बात करें तो 20-25,000 के आसपास सैलरी होती है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में सैलरी के बीच बहुत बड़ा गैप है, तो कोई कैंडिडेट अगर यही कोर्स करके अगर अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है सरकारी विभागों में, तो उनके लिए ये रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्स को इनवैलिड कर दिया था 28 नवंबर 2023 के जजमेंट के अनुसार। इसी वजह से ऐसे कैंडिडेट के द्वारा माननीय कोर्ट के समक्ष ये बातें प्रस्तुत की गई कि ये जो रिकॉग्निशन लेटर था इसमें ये कहा गया कि ये इन सर्विस टीचर के लिए तो जरूर है, यानी वन टाइम विंडो ओपन किया गया था, लेकिन अगर वन टाइम विंडो के थ्रू अगर उनको वैलिड किया गया, मतलब कि उनको एलिजिबल बनाया गया, तो फिर वो अपनी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो आगे अप्लाई कर पाएं, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे और इसीलिए ये अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए थे। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर बेटर देयर प्रोस्पेक्ट्स, बेटर मतलब कि प्राइवेट से अगर सरकारी में वो जाना चाहते हैं तो उनको मौका मिले। इसके अलावा बेटर एस्पेक्ट्स में आपका प्रोस्पेक्ट्स में आपके ये भी आएंगे कि अगर कोई प्राइमरी में है तो अगर वो अपर प्राइमरी में जाना चाहता है प्रमोशन पा करके, तो वो सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो इनके अप्लाई के लिए और प्रमोशन के लिए ये रास्ते खोले जाएं, इसलिए ये अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से उपस्थित हुए थे रिव्यू पिटीशन के तौर पर। यहां पर दूसरे पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी हैव ऑलरेडी क्लेरिफाइड इन द जजमेंट अंडर रिव्यू दैट वन टाइम स्कीम, यानी वन टाइम विंडो ओपन किया गया था 2017 में, उसके बाद से एनआईओएस डीएलएड जैसी कोई भी चीज भविष्य में नहीं हुई, क्योंकि ये केवल अनट्रेंड टीचर के लिए था जो पहले से ही पढ़ा रहे थे। वाज प्रोवाइडेड स्लोली ऑन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ दोज टीचर्स who were employed as on 10/8/2017, यानी अगस्त 2017 तक जो पहले प्राइमरी में चाहे प्राइवेट सरकारी या फिर एडेड स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्हीं के इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए, यानी कि उनके हितों की रक्षा के लिए कि उनको बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि 31 मार्च 2019 केंद्र सरकार डेडलाइन तय कर दी थी कि अगर इससे पहले अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया तो आपकी जो जॉब है उससे आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी आप
आपका जो अभ्यर्थन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उनको सेव करने के लिए ये वन टाइम विंडो ओपन किया गया था, उसी के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वी आर देयरफॉर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द प्रेजेंट रिव्यू पिटिशन एज वेल एज मिसलेनियस एप्लीकेशन। अगले पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, देखिए, हाउएवर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मतलब कि किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, we again clarify that the 18-month diploma obtained by such person who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institutions or for promotional avenues। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर यह कह रही है कि ऐसे कैंडिडेट जो 10 अगस्त 2017 तक एम्प्लॉयमेंट में थे, चाहे वो प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में हो, वो प्रमोशन पाने के लिए साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए अदर इंस्टीट्यूट में, अब अदर इंस्टीट्यूट में मतलब कि अगर अब वो प्राइवेट हैं तो उससे सरकारी में अप्लाई करने के लिए, या फिर सरकारी में है और अगर उनको मौका मिलता है अपर प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए तो वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर इंस्टीट्यूट का मतलब ये हो गया, ठीक है, मतलब कि सीधे तौर पर ये हो गया कि फ्रेश रिक्रूटमेंट में यहां पर अलाउ किया गया है। साफ तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए, जो 10/8/2017 तक इन सर्विस थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, चाहे प्राइवेट या फिर सरकारी विद्यालय में, और 18 मंथ का कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया है, वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा, उनका जो डिप्लोमा है वो वैलिड डिप्लोमा माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशंस और फॉर द प्रमोशनल एवेन्यू, चाहे प्राइमरी से अपर प्राइमरी में प्रमोशन हो तो उसके लिए भी वो वैलिड है, और अप्लाई करने के लिए किसी अदर इंस्टीट्यूट में उसके लिए भी ये कोर्स को वैलिड कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखिए, नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लेरिफिकेशन विल बी अफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। इसके बाद से अगले पैराग्राफ की बात करें तो देखिए, विद द एफोर्सेड clarification the review petition as well as the miscellaneous application including all the pending application are disposed of। ऊपर दिए गए जजमेंट के अनुसार सारे जो पेंडिंग्स हैं और जितने भी मिसलेनियस एप्लीकेशन है वो सब कुछ निस्तारित किए जाते हैं। ये जजमेंट दिया गया है ऑनरेबल जस्टिस BR गवई और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के द्वारा, और इसी जजमेंट के आधार पर अब NIOS से DLED करने वाले लगभग 12 लाख अभ्यर्थी प्रमोशन पाने के भी हकदार हो चुके हैं और फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल होने के भी हकदार हो चुके हैं। आप सभी NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी को लिए बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।